शुरू होती है और हम देखते हैं एक फैमिली को जिसमें 4 लोग शामिल होते हैं। आदमी कीटा, उसकी बीवी जिनसू, बेटी कीजन और बेटा कीबू। वो लोग एक छोटे से बेसमेंट में रह रहे होते हैं। इन लोगों को सरवाइव करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। इनकी फाइनेंशियल हालत बहुत खराब थी। अपना घर चलाने के लिए पिज़्ज़े के बॉक्स बनाने के लिए काम करते थे, मगर घर का खर्चा चलाने के लिए ये काम काफ़ी नहीं था। एक दिन कीबो का दोस्त जो उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कीबो के घर पर आता है। मेरे दादा ने ये तुम्हारे लिए भेजा है। आमतौर पर उस पत्थर को काफ़ी खास समझा जा सकता था और अच्छा भी। कीबो अपने दोस्त को अपनी फाइनेंशियल हालत के बारे में बताता है। मैं स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ। मैं इस लड़की को ट्यूशन पढ़ाता था, इसलिए तुम इस लड़की को इंग्लिश पढ़ा देना। कीबो कहता है कि मैं तो कॉलेज जाता नहीं, वो लोग मुझे काम नहीं देंगे। तुम्हारे लिए मैं सिफारिश कर दूंगा। अपनी बहन से एक फेक डिग्री बनवा ले। कीबो की बहन उसके लिए डिग्री बना देती है। कीबो उस जगह पर चला जाता है जिस जगह पर उसे ट्यूशन देनी होती है। वो घर काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत होता है और फैमिली का नाम पार्क फैमिली होता है। इस फैमिली में भी 4 लोग होते हैं, हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। का नाम दहाई होता है जिसे ट्यूशन पढ़ाना होता है। वहाँ पर एक नौकर भी होती है जो अब काफ़ी अच्छे से काम कर रही होती है। कीबो अपनी डेमो क्लास देता है जिसमें दहाई की मदर भी उसके साथ बैठ जाती है। वो उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं और उसे काम दे देते हैं। को पता चलता है उसके भाई छोटे दसोन को पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। इस मकसद के लिए उन्होंने बहुत से टीचर को हायर किया था, लेकिन परमानेंटली कोई नहीं रुका। कि वो सोचता है कि मेरी बहन आर्टिस्ट है, मैं इसका पेंटिंग टीचर बना देता हूँ। फिर वो सोंग को एसोंग की मदद से बात करता है। मेरी कज़न आर्टिस्ट है, क्या आप उसको हायर कर लेंगी? मदर ये सुनकर राजी हो जाती हैं कि वो अपनी बहन को जेसिका नाम की लड़की बना देता है। असली नाम वो किसी को इसलिए नहीं बताता, वो समझे कि ये दोनों भाई बहन हैं। केजिन जेसिका बनकर उसकी आर्ट टीचर बन जाती है। केजिन कहती है कि मैं आर्ट में परफेक्ट भी हूँ, बस उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। वो दोनों बहन भाई टीचर बन के काम करने लगते हैं। जब जेसिका की पहली क्लास होती है, सोम के फादर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अपने ड्राइवर को कहता है कि वो जेसिका को घर छोड़ाए और ड्राइवर ऐसा ही करता है क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। जेसिका ड्राइवर से कहती है कि आप मुझे क्रोसोसन पर ड्रॉप कर दीजिए और ड्राइवर उसे वहीं पर ड्रॉप कर देता है। जेसिका जब गाड़ी में बैठी होती है तो अपनी पेंटिंग जबरदस्ती गाड़ी में छोड़ देती है। आनंद को शक हो जाए कि उनका ड्राइवर सही नहीं है। आनंद को पेंट और गेब अपनी बीवी से डिस्कस करता है। फिर उसकी बीवी जेसिका से उस रात की बात पूछती है जिस रात अपन ने ड्रॉप करा होता है। मैं घर की बजाय मेट्रो स्टेशन पर उतर गई थी। उस वक्त घर की ओनर सेटिस्फाई हो जाती है, जेसिका को जाने का कहती है। फिर उसके बाद अपने ड्राइवर को वो नौकरी से निकाल देती है। जेसिका ने इसलिए करा होता है कि वो उस ड्राइवर की जगह अपने फादर को लाना चाहती है। मेरे फादर काफ़ी अच्छे ड्राइवर हैं और आप उन्हें रख लें। उसके फादर को भी ड्राइविंग की नौकरी मिल जाती है और वो तीनों बाप बेटी बेटा नौकरी करना शुरू कर देते हैं। वो लोग बहुत अनजान बनकर काम कर रहे होते हैं। ओनर को शक न हो कि वो बाप बेटी बेटा हैं। फिर हम आगे देखते हैं जब कि वो आई को ट्यूशन पढ़ा रहा होता है तो वो उसे पसंद करने लगती है कि वो अपनी मदर को भी उस घर में काम दिलवाना चाहता है। उस मकसद के लिए उस मेड को वहाँ से निकलवाना था, जो कि इतना आसान नहीं था। अब वो लोग एक प्लान सोचते हैं। पीच के ऊपर जो पाउडर होता है, उस पाउडर से किसी भी इंसान को एलर्जी हो सकती है और वो ऐसा ही करते हैं। जब वो मेड डॉग से खेल रही होती है, वो पाउडर उसके बालों में गिरा देते हैं। उसके शरीर पर एलर्जी हो जाती है और वो हॉस्पिटल चली जाती है और वहाँ पर कीबो के फादर भी पहुँच जाते हैं और वो एक सेल्फी बनाते हैं और उसमें उसे भी कैप्चर कर लेते हैं। फिर वो घर की मालकिन को लेकर एक शॉपिंग करने जाते हैं। फिर वो घर की मालकिन को बताते हैं, मैंने मेड को हॉस्पिटल में देखा था, जब मैं सेल्फी बना रहा था तो वो भी बीच में आ गई। ना चाहते हुए भी मैंने उसकी बातें सुन ली, उसे टीवी है। उसकी मालकिन उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। फिर वो अपनी बेटी किजन को मैसेज ड्रॉप करता है, हम 3 मिनट तक घर पहुंच रहे हैं। किचन दोबारा से ही वह पाउडर बालों में डाल देती है और उसे फिर से एलर्जी होना चालू हो जाती है और वो एलर्जी होते हुए घर की मालकिन भी देख लेती है। पेपर इस्तेमाल करती है और उसे डस्टबिन में फेंक देती है। फिर उनका ड्राइवर डस्टबिन की तरफ जाता है और उस पर टमाटो सॉस गिर देता है और वो उस सॉस को दिखाता है। फिर उसे मालकिन को यकीन आ जाता है कि मेरा ड्राइवर ठीक कह रहा था। उस मेट को टीवी है
फिर वो मालकिन अपने ड्राइवर से कहती है कि इस बात का जिक्र अपने मालिक से नहीं करना, वरना वो काफ़ी गुस्सा हो जाएंगे। फिर उस औरत को भी नौकरी से निकाल देते हैं। उनका ड्राइवर बड़ी चालाकी से अपनी बीवी को एक कुक के तौर पर रोस्ट करवाता है और आखिर में आकर उसकी बीवी को भी नौकरी मिल जाती है। फिर वो चारों लोग एक ही फैमिली में काम कर रहे होते हैं। बड़ी चालाकी से वह अपने नाम चेंज करके रह रहे होते हैं। गरीबी से वह उनके हालात काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। अच्छा खाने को मिलता है और अच्छी ड्रिंक करने को मिलती है। फिर सोम का बर्थडे होता है। फिर पार्क फैमिली से पिकनिक पर जाने का फैसला करते हैं, पर वो उसके लिए चले जाते हैं। फिर ये चारों उसके बाद पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर अचानक से डोर की बेल बजती है। दरवाजे पर वही पुरानी मेड खड़ी होती है। कहती है कि मेरा कुछ सामान वहाँ पर रह गया है, इसे मैं लेना चाहती हूँ। जिनसू उसे अंदर आने देती है और वो लेडी बेसमेंट में चली जाती है। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद वो लेडी वापस नहीं आती, जिस पर जुनसुक वहाँ पर जाकर देखती है। वो एक कवर्ट को ढकेल रही होती है और वो उससे हिल नहीं रहा होता है। उसके नीचे एक नाइक फंसा होता है और उसे निकाल देती है। फिर वो लेडी धड़ाम से गिर जाती है और वो अलमारी उस जगह से हट जाती है। उस अलमारी के पीछे एक रास्ता होता है, खुफिया रास्ता, जो नीचे की तरफ जा रहा होता है। वो मेड वहाँ पर चली जाती है और देखती है, असल में वो उसका हस्बैंड होता है। उसे उसने छुपा कर रखा होता है। तकरीबन 4.5 साल हो जाते हैं छुपा हुए, और पाक फैमिली को इस बारे में नहीं पता होता है। उनसे पहले जो फैमिली यहाँ पर रह रही होती है वो इन्हें नहीं बताती है। उसने अपने हस्बैंड को इसलिए छुपाया होता है कि उसके सिर पर कुछ कर्जा होता है, जिस कर्जे को अगर नहीं उतारेगा तो लोग उसे मार देंगे। फिर वो मेड जुनसू को कहती है, हफ्ते में एक टाइम का खाना मेरे हस्बैंड को दे सकती हो तुम, इसके बदले में मैं तुम्हें पे कर दूंगी। जुनसू इनकार कर देती है और पुलिस को कॉल करने का बोल देती है। वो औरत काफ़ी मन्नतें करती है कि वो ऐसा ना करे। जुनसू का हस्बैंड बेटी बेटा सीढ़ियों से बातें सुन रहे होते हैं। उनमें से किसी का पाँव स्लिप होता है और वो तीनों नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर वो मेड वीडियो बना लेती है और कि वो कहता है कि मेरे पापा पेट में दर्द हो रहा है, और ये वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये चारों फैमिली हैं और इन्होंने चालाकी से नौकरी हासिल कर ली है, और वो घर की मालकिन का सेंड करने को लिए कहती है। और जुनसू उसे काफ़ी मन्नतें कर रही होती है कि ना बोले। औरत हस्बैंड को लेकर ऊपर आ जाती है और उन चारों को कि वो हाथ ऊपर कर कर खड़े हो जाएं, और उनका भी वीडियो बना लेती है, और उस टेबल की भी जिस पर वो चारों पार्टी कर रहे होते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ पर हमला कर देते हैं और उससे मोबाइल लेकर वीडियो डिलीट कर देते हैं। उन लोगों की आपस में लड़ाई हो रही होती है। अचानक सा टेलीफोन की घंटी बजती है। तेज़ बारिश की वजह से ट्रीट कैंसिल हो गई और वो घर आ रहे हैं, और वो उसे खाना बनाने के लिए बोलती है। 8 मिनट तक उन्हें घर का सारा सामान सेट करना था, और वो तीनों उन हस्बैंड वाइफ का मुंह बंद कर कर उन्हें बांध कर और बेसमेंट में छोड़ आते हैं, और उसके बाद सफाई करना शुरू कर देते हैं। 8 मिनट के बाद वो फैमिली घर पर आ जाती है। रूम की सफाई भी कर चुके होते हैं, और मालिक को जरा सारा भी शक नहीं होता कि उनके आने से पहले यहाँ पर क्या कुछ हो चुका है। वो लोग खाना खाते हैं और घर की मालकिन जुनसुक को बताती हैं, एक बर्थडे की रात को मेरा बेटा केक खाने के लिए उठा था। उसने एक भूत को देखा होता है, लेकिन वो भूत नहीं होता, मेट का हस्बैंड होता है। लेकिन ये लोग समझते हैं शायद ही कोई भूत हो वो। और बाहर बारिश हो रही होती है। उनका लोंडा दसोन कहता है कि आज रात मैं बाहर ही सोऊंगा, और वो टेंट लेकर चला जाता है। उनकी मदर और फादर हॉल में ही सोते हैं, सारी रात उनको देख सकें, और वो सोफे पर लेट के बातें कर रहे होते हैं। घर का ड्राइवर कीटक होता है, और मालिक अपनी वाइफ को बता रहा होता है उसके जिस्म में से गंदी सी स्मेल आती है, उसे बर्दाश्त करना नामुमकिन है। और वो मालिक सच कह रहा होता है। जिस जगह पर वो रह रहे होते हैं वो गार्बेज एरिया होता है, लोग वहाँ पर टॉयलेट करते हैं। इस घर में सारे नौकरों के शरीर में से गंदी सी बू आ रही होती है, और ये सब बातें वो लोग भी सुन रहे होते हैं, और उन बातों का बुरा लगता है।
और एक बार दर्शन ने एक बात कही थी कि मेरे टीचर में से स्मेल आती है कि मेरे ड्राइवर और मेड में से भी आती है, और बल्कि ये स्मेल उस जिस्म की नहीं उस जगह की होती है जहाँ पर वो रह रहे होते हैं। मालिक और मालकिन सो जाते हैं और ये दोनों सोफे के नीचे से निकल कर आ जाते हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। जब वो अपने घर पर पहुँचते हैं तो उनके घर में पानी भर चुका होता है। घर की खिड़की खुली होने से सारा पानी उनके घर में आ जाता है और अब वो जगह उस रहने के काबिल नहीं रहे। फिर वो एक जगह जाते हैं जहाँ पर बहुत से लोग सो रहे होते हैं। फिर वो उस रात वहीं पर बिताते हैं। फिर कीजन को घर की मालकिन की कॉल आती है। वो कह रही होती हैं मेरे बेटे का बर्थडे है और आपको आना चाहिए, जिससे कि उसे बहुत अच्छा लगे। और वो कीवो को भी बुला लेती है जो उसकी बेटी का टीचर हो। फिर वो बाज़ार में शॉपिंग करने जाती है। जब वो गाड़ी में बैठी होती है तो उसके ड्राइवर में से एक अजीब सी बदबू आती है और वो अपनी नाक पर हाथ रख लेती है, जिससे कि ड्राइवर को काफ़ी बुरा लगता है और ड्राइवर को अपने आप पर बहुत गिल्टी फील हो रहा होता है। फिर पार्टी चल रही होती है और कीवो और उसकी स्टूडेंट दाई ऊपर जाते हैं। तुम्हें लगता है कि अपन इनमें से एक हैं? वो अपने जवाब को यस कहते हुए सिर हिला देती है, लेकिन वो इनमें से एक नहीं होती। लेकिन वो सोचता है कि जो बेसमेंट में लोग हैं, अगर वो ऊपर आ गए तो इनका राज खुल जाएगा, फिर हमें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। फिर वो कुछ सोचते हुए ही वो पत्थर जो उसके दोस्त ने पत्थर दिया होता है वो उसे निकाल लेता है। घर की मेड की एक रात पहले ही मौत हो चुकी है कि वो जब इन्हें नीचे ले जा रहे होते हैं तो वो भागकर ऊपर होने की कोशिश करती है, जिस पर जुनसू उसे लात मारती है और वो गिर जाती है और मर जाती है। कि वो नीचे पहुंच जाता है और उसके हाथ में वही पत्थर होता है। किसी तरह उसके हाथ से वो पत्थर छूट जाता है। चालाकी से जाकर उस पत्थर को उठा लेता है। वो उन दोनों को मानने ही आया होता है कि उनका राज कभी उनके सामने नहीं खुले। वो अपनी फैमिली के लिए बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऑल इज़ वेल बोलते ही आगे बढ़ता है। कि वो के गले में रस्सी डालकर वो मारने वाला होता है, लेकिन नहीं मार पाता। कि वो भाग जाता है। कि वो बेसमेंट में फिसल कर गिर जाता है और वो आकर काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर देता है और वो पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाता है। फिर उसकी नज़र पड़ती है कीजन पर, जो कि केक लेकर आ रही होती है और वो फ़ौरन उसे पहचान लेता है। चाकू लेकर वापस से कीजन के सीने पर वार कर देता है, जिससे कि कीजन काफ़ी जख्मी हो जाती है। कीजन के फादर अपनी बेटी को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। जुनसू देखती है कि उसने मेरी बेटी के ऊपर हमला किया होता है और वो उसकी तरफ बढ़ती है और उस लड़ाई में जुनसू उसे मार देती है और वो अपनी चाबी लेना चाहता है और वो चाबी निकाल रहे होते हैं तो उस आदमी से काफ़ी गंदी स्मेल आ रही होती है और वो मुंह पर हाथ रख लेते हैं और वो चाकू उठाता है और उस आदमी पर वार कर देता है। अब उसे इस बात का एहसास हो जाता है हम जैसे लोग बकारत की नज़र से देखते हैं। वो उन्हें चाकू से मार देता है और उसके बाद ड्राइवर गायब हो जाता है। कीजन मर जाती है और कीवू बच जाता है। फिर उन माँ बेटे पर धोखे चालबाजी का केस चलता रहता है और कोर्ट कोई उन्हें सज़ा नहीं देता है और फैमिली उसे सेल कर देते हैं और जर्मन फैमिली उसे ख़रीद लेती है। वो लोग इस घर की हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते थे। उसके बेसमेंट में आज भी क्रिटिक होता है, क्योंकि वो अपने मालिक को मारने के बाद वो यहाँ पर आकर छूट जाता है। लाइट ऑन ऑफ करने की मदद से वो अपने बेटे को सिग्नल दे पाता है कि मैं जिंदा हूँ। उसका बेटा केवू उस लाइट से समझ जाता है। उस लाइट की मदद से एक कोड आता है। उसके बाद वो रिकॉर्ड कर कर उसको मालूम कर लेता है कि उसके फादर आज भी जिंदा हैं, कि उसी बेसमेंट में हैं। इस बात का पछतावा होता है कि उन्होंने पार्क फैमिली को मार दिया। फिर वो कहता है कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और बहुत तरक्की करूंगा। हम काफ़ी अच्छा घर बनाएंगे और हम तुम्हारा वहीं पर इंतज़ार करेंगे। टी बिना खौफ उस बेसमेंट से बाहर निकल आता है, अपनी फैमिली से मिलता है, लेकिन ये सब उसकी एक सोच होती है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।